नमस्ते आप सभी को। आज की हमारी एकादशी है देवशैनी एकादशी, जो कि है 17 जुलाई 2024 को। और इसकी कथा क्या है? पहले तो इसकी कथा क्या है, इसका नाम देवशैनी एकादशी कैसे पड़ा वो मैं सुनाऊंगी, और इसकी जो व्रत कथा है उसको वो भी मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो इसका मतलब आज मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी, ठीक है। तो देवशैनी एकादशी, जैसे नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि देवशैनी यानी देव इसमें सो रहे हैं। तो ये हुआ कैसे? बहुत समय पहले की बात है, एक राजा बलि हुआ करते थे। तो राजा बलि ने सब लोगों पे बहुत अत्याचार कर रखा था, इधर मार काट उधर मार काट। तो सब इंद्रदेव और बाकी सब देवता लोग सब गए विष्णु जी के पास। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि राजा बलि को हमें रोकना होगा, क्योंकि उनके अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने वामन अवतार लिया। वामन अवतार के साथ वो पहुंचे राजा बलि के पास, और राजा बलि उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला कि राजा बलि से उन्होंने बोला कि मैं एक आपसे कुछ चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ। तो राजा बलि इस चीज़ में बहुत ही उनका बहुत ही नाम था कि जब भी उनसे किसी ने कुछ मांगा है तो उन्होंने उनको दिया है। तो उन्होंने बोला हाँ क्या, उनको लगा है तो छोटा सा है, वामन अवतार, वो तो छोटा उनका स्वरूप था। तो उन्होंने बोला पता नहीं क्या कोई छोटी ही चीज़ मांगते होंगे। तो उन्होंने बोला मुझे ना 3 पैर जमीन चाहिए। तो उन्होंने राजा बलि ने बहुत ही खुश होकर बोला हाँ ये तो छोटी सी है, क्या कुछ दे देते हैं। तो पहला जो उन्होंने अपना चरण रखा वो धरती पर, दूसरा आकाश पाताल, मतलब पूरा संसार में उन्होंने 2 पैर में पूरा संसार हो गया, कवर हो गया। अब वो वामन बोलने लगे कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया कि अगर अब कुछ नहीं बचा है तो आप मेरे सर पे रख दो। और इससे जो विष्णु जी थे, जो वामन अवतार में थे, वो उनकी इस भाव से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बोला कि राजा बलि को जो चाहो वो मांग लो मुझसे, मैं तुम्हारे इस भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। और जब उन्हें पता चला कि विष्णु जी हैं वामन अवतार में, तो उन्होंने क्या मांगा, विष्णु जी को ही मांग लिया। उन्होंने कहा आपसे मेरा अनुग्रह है, मेरी प्रार्थना है कि अब आप पाताल में ही निवास करो। अब विष्णु जी ने खुद ही बोला था राजा बलि को, तो उन्हें उनकी बात माननी पड़ी और वो पाताल लोक को चले गए। जब ये बात लक्ष्मी जी और बाकी देवतागण को पता चली तो वो बहुत परेशान हुए, व्याकुल होने लगे कि भाई हमारे देव विष्णु जी वो तो पाताल लोक में चले गए। तो लक्ष्मी जी अपने पति को पाने के लिए वो राजा बलि के पास गई, और वहाँ पर उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया, और उनके हाथ में राखी बांधी। और राखी बांधने के उपलक्ष्य में उन्होंने उनसे प्रार्थना की, मांगा क्या, अपने पति को मांगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरे पति विष्णु जी वापस चाहिए। और राजा बलि, जैसा कि सबको पता ही है कि वो जब उनसे कोई मांग ही लेता तो वो उसमें पीछे नहीं हटते, उन्होंने हाँ बोल दिया। और जब लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास पहुंची उनको लेने के लिए, और जब वो आए तो राजा बलि से जब मिले तो उन्होंने राजा बलि को कहा कि ना अब मैं जो आषाढ़ मास की जो अभी एकादशी आएगी, इससे लेकर कृतिका मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करूंगा। और इससे क्या होगा, दोनों बातें हो जाएंगी, तुम्हारी भी बात रह जाएगी और मैं लक्ष्मी की भी बात रह जाएगी। तो इसलिए तब से ये जो आषाढ़ मास की एकादशी आती है, जो कि अभी 17 तारीख को ही आ रही है, इसलिए उससे जो विष्णु जी हैं वो चले जाते हैं निद्रा में, सोने के लिए चले जाते हैं। और जब कृतिका मास की एकादशी आती है तब उसमें वो उसको देवउठनी एकादशी के नाम से जाना था, उसमें देव उठते हैं। तो ये है एकादशी, कैसे इसका नाम पड़ा और इसमें क्या होता है। और अगर हम हिंदू कैलेंडर के उसमें हिसाब से देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ये चतुर्मास जिसमें विष्णु जी अपनी योग निद्रा में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो शुभ काम है जैसे कि विवाह हो गया, मुंडन हो गया, घर बनाना, इस तरह के काम हम रोक देते हैं, और हम वो भी देवउठनी एकादशी के बाद ही शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह से, और विष्णु जी ने ऐसे रचना की थी
कि जो चतुर्मास है वो वैसे भी थोड़े टफ होते हैं। कैसे टफ होते हैं? जैसे बरसात आ जाती है, फिर बरसात के बाद बहुत तेज धूप होती है, और इस तरह से वो बड़े टफ डेज होते हैं जिसमें ये सब काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता था, कच्चे घर होते थे तो बहुत मुश्किल होती थी, पानी भर जाता था। तो ये सब सोच विचार करके ही ये इस तरह से चतुर्मास की जो विष्णु जी की योग निद्रा के बारे में बनाया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी देवशयनी एकादशी की कथा। अब मैं आपको सुनाती हूँ जो इस देवशयनी एकादशी की व्रत कथा है। तो सतयुग के टाइम की बात है। एक राजा मेधांता हुआ करते थे। वो बहुत ही यशस्वी राजा थे और उनकी प्रजा और उनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर ना उनके राज्य में 3 साल से वर्षा नहीं हुई। अब आपको पता ही, वर्षा ना होने से क्या होता है, बारिश ना होने से वहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और इससे क्या हो गया, प्रजा में भी आक्रोश हो गया और धर्म के प्रति भी उनकी रुचि कम होने लगी, क्योंकि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, वही वाली बात है। तो वो राजा के पास आए और उन्होंने अपना दुख राजा के सामने रखा, जिससे सुनकर राजा भी बहुत परेशान हो गए और वो सोचने लगे कि कहाँ मुझसे गलती हो गई जो आज मेरी प्रजा और मेरा राज्य पूरा इस अकाल में है और इतना सूखा पड़ गया है, खाने को भी कुछ नहीं है, फसल के लिए पानी चाहिए। और उस समय में तो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब सब वर्षा पे ही सब निर्भर रहते थे। फिर राजा ने सोचा कि चलो इसके बारे में हम किसी ऋषि मुनि से सलाह लेते हैं कि कहाँ हमसे गलती हो गई और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे राज्य में वर्षा हो और जिससे सब लोग पहले की तरह खुशी खुशी रह पाएं। तो वो अपनी सेना और अपने लोगों के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनको प्रणाम किया हाथ जोड़ के और उनसे तो ऋषि ने मुनि ने पूछा कि कहो राजन कैसे आना हुआ। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मेरे राज्य में 3 सालों से वर्षा नहीं हुई है, जिससे बहुत बुरा हाल हो गया है। तो ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है, क्या मुझे करना चाहिए जिससे कि मेरी प्रजा और राज्य पहले की भांति सुख से रह सके। तो उन्होंने बोला, आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो आप करो, अपने विधिवत करो उसको और अपने सब लोगों के साथ जितना हो सके उसको करो। उसको करने के बाद विष्णु जी का ध्यान करो और मुझे पूरी आशा है जिससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे यहाँ जरूर वर्षा होगी। तो ऐसा सुनकर वो ऋषि को प्रणाम करके और अपने राज्य में आ गए और उन्होंने सब लोगों के साथ मिलके पूरा विधि पूर्वक अपना ये देवशयनी एकादशी का उपवास किया और उसके ऋषि मुनि के बताए अनुसार ही उन्होंने दान पुण्य भी किया। और उसके बाद विष्णु जी प्रसन्न हुए और उनके वहाँ पर खूब मूसलाधार वर्षा हुई। वर्षा होते ही सब तरफ हरियाली छा गई, सब कुछ फसलें पेड़ पौधे सब में जान आ गई, सब चारों तरफ खिल गया। और उन्होंने विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया सब लोगों ने और सब लोग बहुत खुश हुए। तो आप लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी देवशयनी एकादशी का व्रत करें और विष्णु जी का ध्यान करें। और क्या करना है हमें? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।